कृष्ण और शुक्ल किस वेद के भाग हैं? सही है, यजुर्वेद के। 10 अंक देंगे। टीम बी सवाल है, डॉकयार्ड के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सही है, लोथल से। टीम सी सवाल है, ऋग्वैदिक कालीन नदी सदा नीरा का आधुनिक नाम क्या है? सही है, गंडक। डी से सवाल है, आरण्यक की संख्या कितनी है? बोलिए संजय जी, आपकी टीम से है विकास जी। टीम ई सही है, 7, 5 बोनस अंक देंगे। टीम ई सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? सही है, 18। टीम ए से दूसरा राउंड, प्राचीन भारतीय इतिहास। टीम ए सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? सही है, कुमार गुप्त। 20 सवाल है, 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत किसने भेजे थे? 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत किसने भेजे थे? टीम सी नहीं, टीम सी बोलिए दलन जी। टीम डी, टीम ई, टीम ए। सही उत्तर है स्कंद गुप्त ने। टीम सी सवाल, गुप्त काल में भूमि उपज का कितना प्रतिशत भाग कर लिया जाता था? टीम डी गलत है। टीम ई, टीम ए। टीम बी से सवाल है, 1/6 सही है, 5 बोनस अंक देंगे। टीम डी से सवाल है, वारकरी पंथ की स्थापना किसने की थी? टीम ई, टीम ए बताइए, वारकरी पंथ की स्थापना। नहीं, गलत है। टीम बी बोलिए, गलत है। टीम सी सही है, तुकाराम ने की थी, 5 बोनस अंक देंगे। और प्राचीन भारतीय इतिहास से अंतिम सवाल, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? सही है, संग्राम राज। 1003 से 1028 ईस्वी तक शासन था, 10 अंक देंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गलत है आप। टीम बी, प्रथम गवर्नर जनरल गलत है। टीम बी, टीम सी गलत है। टीम डी, बहुत आसान सवाल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। डी को 5 बोनस अंक देंगे। 20 सवाल है, 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? सही है, लॉर्ड कैनिंग। 10 अंक देंगे। टीम सी सवाल है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत आसान सवाल है, सही है, 1757 में। 10 अंक देंगे। डी सवाल है, रंगीला बादशाह किसे कहा गया है? सही है, मुहम्मद शाह को। 10 अंक देंगे। टीम ई सवाल है, शाह बेखबर किसे कहा गया है? सही है, बहादुर शाह को। टीम ए से सवाल होगा, गांधी जी ने 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया था? सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। 20 सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? गलत है आप। टीम सी, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? सही है, क्लीमेंट एटली थे। 5 बोनस अंक देंगे। सी सवाल है, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस किसकी रचना है? सही है, राजा राम मोहन राय की रचना है। डी सवाल, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? सही है, सही, सर सैयद अहमद खान। टीम ई सवाल है, वंदे मातरम का गान कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? सही है, रहीमतुल्लाह सयानी। 1896। 10 अंक देंगे। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स में। टीम ए सवाल है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सही है, 15 अप्रैल 1980 को। 10 अंक देंगे। आरबीआई का 1949 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ। टीम बी सवाल है, सिडबी की स्थापना कब हुई थी?
$1990 सही है, 1990 में। सी सवाल, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? टीम डी, टीम ई, बोलिए। गलत है, टीम ई को माइनस दो, टीम ए बताइए। गलत है। टीम बी, सही उत्तर है पीएम होते हैं। डी सवाल है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हाँ, डी से सही है, बेंगलुरु में। टीम ई सवाल है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? नहीं, टीम ए सही है, यूपी। टीम ए सवाल है, DWCRA का पूरा विस्तार क्या है? CRA ड्वाकड़ा। टीम बी बताइए। टीम सी बताइए। टीम डी बताइए। टीम ई, बाल और महिला से संबंधित है, उसका सही उत्तर है डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल हम लोग का सही वित्त मंत्रालय आरबी है। सीएसओ सही है, एनएसओ उसका नाम बता दीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। टीम बी को 10 अंक देंगे। टीम सी से सवाल है, यदि बैंक दर में परिवर्तन हो तो क्या प्रभावित होगा? टीम डी, टीम ई, टीम ए, टीम बी सवाल है। ऋण देने की क्षमता घट या बढ़ सकती है बैंकों का? बढ़ेगा तो ज्यादा हो जाएगा, ये होगा तो कम होगा। क्या हो जाएगा ज्यादा? जैसे बैंक दर बढ़ेगा ना तो ऋण देने की क्षमता बैंकों का कम हो जाएगा, और घटेगा तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ऋण देगा लोग। सही उत्तर है बाजार ब्याज दर प्रभावित होगा। डी सवाल है, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष? सीमा शुल्क सही है, 10 अंक देंगे। टीम ई से सवाल है, कहाँ नोट की छपाई होती है? पुणे, नासिक, कानपुर, गोरखपुर? सही है, नासिक में। प्रश्न सुन करके उत्तर दीजिए। इंडियन पॉलिटी से टीम ए सवाल है, नागरिकता का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? सही, अनुच्छेद 5 से 11 में। टीम बी सवाल, बलात् श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में लगाया गया है? आर्टिकल 23 में। 10 अंक देंगे। टीम सी सवाल, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसमें? नहीं, गलत है। टीम डी, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता सही है, आर्टिकल 26 में। 5 बोनस अंक। डी सवाल, हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर प्राप्त करना। चलिए 10 अंक देंगे। डी ई सवाल है, नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेदों में वर्णित है? सही है, अनुच्छेद 3651 में। टीम ए सवाल है, पंचायतों के चुनाव कितने वर्षों पर आयोजित होते हैं? सही है, 5 वर्ष पर। टीम बी सवाल है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? सही है, 44वें संशोधन द्वारा। बी को 10 अंक देंगे। टीम सी सवाल है, यूपी के बाद किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? सही है, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। डी सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? गलत है, सही है, 343। 5 बोनस अंक। टीम ई सवाल है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकते हैं? 6 माह तक अंदर, जब तक कि राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। 6 माह तक। चलते हैं ज्योग्राफी में। टीम ए सवाल है, फेल्लाह किस नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को कहा जाता है? फेल्लाह मिस्र नदी घाटी, मिस्र के किसानों को फेल्लाह कहा जाता टीम बी सही है, नील नदी। 5 बोनस अंक देंगे। बी सवाल, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सही है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। सी सवाल, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही है, वियना में।
डी सवाल सुनने से याद होता है, सुनेंगे तो आपके प्रश्न हो जाएंगे और फिर जो है परीक्षाओं में ये प्रश्न कमाल दिखाएंगे। डी सवाल है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? डी से सवाल है, टीम ही बताइए। सही है, वियना में, 5 बोनस अंक देंगे। ई सवाल है, तेल अवीव किस देश का प्रमुख शहर है? गलत है। टीम ए तेल अवीव, सही है, इजराइल। एस सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी, चलिए 10 अंक देंगे, नील नदी। 20 सवाल, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले व्यापक घास मैदान को क्या कहा जाता है? सही है, डाउन्स कहा जाता है। सी सवाल, इनमें से पीली नदी कौन है? कावेरी, अमेजन, ह्वांगहो, दामोदर। सही है, ह्वांगहो, 10 अंक देंगे। डी सवाल है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि, टीम ई बोलो, बोलिए। टीम ए, टीम बी, गलत है आप। टीम सी, 40,075 किलोमीटर या 24,901 मील। ये सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? गलत है। टीम ए, सही है, कनाडा, 5 बोनस अंक देंगे। चलते हैं साइंस में, ध्यान से सुनिएगा। 20 सवाल, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होने का कारण है? गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण, बहुत कम अल्प गलत नहीं काट रहे हैं। टीम बी, गलत नहीं काट रहे हैं। सी डी बताइए, मंडलीय दाब कम होने और घनत्व कम होने के गलत नहीं काट रहे हैं। टीम ई, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होने का कारण है? टीम ए, सही उत्तर है, बहुत कम पलायन वेग का होना। सी सवाल है, घोड़े की गाड़ी का खींचना किस गति नियम पर आधारित है? घोड़े का गाड़ी खींचना किस गति नियम पर आधारित है? टीम डी, गति नियम पूछ रहे हैं तो आरोपित बोल रहा है। टीम ई, किसका? सही है, 5 बोनस अंक देंगे। तृतीय नियम। डी से सवाल है, जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? जब बर्फ जल पर तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? सही है, 1/10। इस सवाल है, सोडियम क्लोराइड बनने में कौन रासायनिक बंधन कार्य करता है? गलत है आप। टीम ए, सही है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनता है, वैद्युत संयोजी बंधन या आयनिक बंधन कहा जाता है। टीम ए सवाल है, सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सही है, एसिटिक अम्ल का, 10 अंक देंगे। 20 सवाल, रुई तथा जूट प्राकृतिक रेशे हैं, किसके बने होते हैं? सही है, सेल्यूलोज के। सी सवाल है, वल्कनीकरण क्या है? सही है, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाकर गर्म करने को वल्कनीकरण कहा जाता है। डी सवाल है, पोलियो में प्रभावित अंग क्या है? पोलियो, सही है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टीम ई सवाल है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? सही है, साइनोबैक्टीरिया, 10 अंक देंगे। चलते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में विजेता यूनिवर्सिटी कौन सी रही? टीम बी, नानक देव यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सही है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। बी को 5 बोनस देंगे। 20 सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी कहां शुरू हुई? यूपी में हुआ था ना, यूपी। गलत है, सही है, गुवाहाटी में, 5 बोनस अंक। सी सवाल है, महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? उप विजेता थाईलैंड रहा है। सही है, भारत ने। डी सवाल, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? बोलिए। टीम ई बताइए, टीम ए बताइए, टीम बी बताइए, टीम सी।
सही है, मानसिंह सही है, 5 बोनस अंक देंगे। इस वाला किसने फीफा फुटबॉल समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? सही है, लियोनेल मेसी ने, 10 अंक देंगे। टीम ए सवाल है, बहुत आसान सवाल। टी किस खेल का शब्द है? सही है, गोल्फ का। 20 सवाल है, बेसबॉल की टीम में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही है, 9। सी सवाल है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ? सही है, कानपुर में। डी सवाल है, पटना में स्थित मोइनुल हक, गड़बड़ हो गया।